हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये रीजनिंग की दूसरी क्लास है और इससे पहले जो मैंने क्लास 1 कराई थी उसमें मैंने डायरेक्शन के जो चैप्टर होता है रीजनिंग में उसके रूल्स या उसके थोड़े से मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके उसमें मैंने बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, देन उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। ओके, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चंस जो 2010 से लेकर के 2018 तक पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है लेकिन आप इसको पूरा ध्यान से देखना, फिर आपको इस चैप्टर में, डायरेक्शन के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके फिर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें। ठीक है, तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है आपकी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8791541712। ठीक है, 8791541712 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस ग्रुप को, जहाँ पर मैं डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देता हूँ और साथ में आपका डेली प्रैक्टिस सेट भी लगवाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रीजनिंग में। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये 2019 वाले स्टूडेंट और 20 वाले, यानी जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है उनके लिए, और जो इस बार फॉर्म फिल करने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम 2021 में होने वाला, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। दूसरी बात ये कि आपका जो बच्चे 2019 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है, अगर आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच जो है स्टार्ट किया है। आज या कल में वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं चैप्टर वाइज आपकी ग्रामर कराऊंगा और चैप्टर वाइज रूल्स कराने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाउन का चैप्टर लिया, उसके मैं इंपॉर्टेंट्स रूल कराऊंगा। फिर उसके बाद 3-4 बुक मेरे पास है जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उन बुक से मैं इस नाउन चैप्टर के क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस तरह से आपका सारे चैप्टर, जितने भी 12 से 13 चैप्टर है इंग्लिश में, वो कवर करूंगा इसी तरीके से। पहले रूल्स, फिर उसके बाद इन 3-4 बुक से आपके प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आपको जो है रूल्स को अप्लाई करना और एरर निकालना, उसको सही करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आएगी। और चलिए, आप ज़्यादा डिटेल इस बैच की डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो में ले सकते हैं, या फिर जो अभी मैंने नंबर बताया था उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या दूसरा मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं 9557776065। ठीक है, तो इस पे भी आप व्हाट्सअप करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पेड बैच है, इसकी फ़ीस भी आपको बता दूं कभी आप परेशान हो, 399 रुपये। ठीक है, और ये एग्ज़ाम तक है, इसके अलावा कोई भी आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। और वो कैब, ग्रामर के बारे में मैंने बता दिया आपको। वो कैब के लिए मैं डेली आपको PDF दूंगा अल्फ़ाबेटिकली तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम में ले रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिकली तरीके से मैं यहाँ पर PDF दूंगा वो कैब की। पहले A अल्फ़ाबेट के जितने वर्ड है वो कराऊंगा, फिर B के, फिर C के, प्लस इस तरह से होगा, प्लस लास्ट ईयर की वो कैब। ठीक है, लास्ट ईयर की वो कैब। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर वो कैब कराने वाला हूँ और साथ में आपको कॉम्प्रिहेंशन की वीकली आपको वीडियो वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये था इंग्लिश प्रैक्टिस बैच के बारे में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो।
और रीजनिंग का जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन दोनों नंबर पे से किसी पे भी आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास पर। तो ये जो क्वेश्चंस की वीडियो है, और मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगा कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो यानी क्लास 1 अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको वीडियो को देखने में, और क्वेश्चन में सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन पे आते हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन जो है हिंदी में है, बिकॉज बाइलिंगुअल की जो बुक है वो मिल नहीं पाती है, प्रैक्टिस सेट मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में है तो मैं तो आपको बोल करके बता ही रहा हूँ। लेफ़्ट राइट जो भी है ना, ईस्ट वेस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बोल करके बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, बाकी तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको साथ साथ मेरे जो है ध्यान से सुनना है, और हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो मेरे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में। आप जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती है हमारी। कितनी डायरेक्शन होती है? 4। इधर क्या होता है? ईस्ट यानी पूर्व। उधर क्या होता है? नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है। नीचे होता है आपका साउथ यानी दक्षिण, और इधर होता है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये 4 डायरेक्शन होती है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके बैठे हो, आपकी हमेशा यही डायरेक्शन बनेगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। जो पेपर पे या कॉपी पे कॉपी पर आप जो भी डायरेक्शन बनाओगे, डायरेक्शन का मैप बनाओगे, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और ये हो जाती है आप इनकी सपोर्टेबल डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। और ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, इस तरह से, ठीक है। और ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस अभी, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है बहुत अच्छे से। और एक बात ध्यान रखना है, अगर हम इधर को जा रहे हैं पूर्व में और हमें मुड़ना है दाएं, तो हमेशा नीचे मुड़ेंगे। दक्षिण में जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है यानी राइट साइड में मुड़ना है, तो हमेशा इधर मुड़ेंगे। वेस्ट में जा रहे हैं, राइट साइड में मुड़ना है, हमेशा इधर मुड़ेंगे। नॉर्थ में जा रहे हैं, राइट साइड मुड़ना है, हमेशा इधर मुड़ेंगे। यानी कि ये देख रहे हो आप क्लॉकवाइज, ये जो डायरेक्शन है वो देख रहे हो आप घूमने की, राइट हैंड में किधर घूमते हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है, देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं लेफ्ट में घूमने की बात करूँ तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा ना इसका, हाँ। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट में घूमेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज, राइट में घूमेंगे तो हम हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी जो चीज़ें आपकी जो डाउट है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, या अगर कोई डाउट आपको रह जाए तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है, या कमेंट करके पूछ सकते हो, यहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भेजूंगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे वे क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा मैं, एक मिनट, ओके। चलिए यहां पर दिया गया है, एक मिनट, देखिए लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है यहां पर, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। अभी मैंने बताया था, देखिए जहां से भी आप चलोगे, जिस भी पॉइंट से चलोगे, आप उसको एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ से हमने प्रारंभ करना है। जहाँ से भी चलना प्रारंभ करोगे उसको एक पॉइंट बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब इस पॉइंट के इधर को जाओगे तो आप पूर्व है, इधर को जाओगे तो आप पश्चिम है यानी वेस्ट है, ऊपर को जाओगे तो नॉर्थ है,
और नीचे को जाओगे तो साउथ है, जैसे कि अभी मैंने आपको मैप बना करके दिखाया था, सेम वही पोजीशन आएगी। ठीक है, अब मैं बार बार मैप नहीं बना करके दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको याद रखना। ठीक है, इस तरह से। तो उसने बोला कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उत्तर किधर है हमारा, यानी नॉर्थ। 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गई, तो उत्तर किधर है, यानी नॉर्थ किधर है, ऊपर के साइड में। किधर है, ऊपर साइड में। तो यहाँ पर चली वो 15 किलोमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर चला के इतनी दूर 15 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है, आगे बोला उसने वह दाएं ओर मुड़ती है, यानी वह राइट साइड में मुड़ती है। राइट का मतलब है आपका इधर साइड में। ठीक है, जब आप ऊपर की ओर मुंह करके बैठे होंगे और राइट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, फिर उसने बोला 15 किलोमीटर चलती है, राइट मुड़ने के बाद फिर से 15 किलोमीटर चलती है। फिर बोला फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर, जब आप पूर्व की ओर मुंह करके देखोगे तो आपका दाएं किधर होगा, यानी राइट किधर होगा, इधर। फिर से बोला 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर आ गई 15 किलोमीटर चल के। फिर बोला उसने वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, पहले यहाँ थी, अब पहुँच गई यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, इससे इधर को अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व। यहाँ से पूछा है कि ये जो पॉइंट है, यानी अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो अब वो यहाँ पर आ गई, पहले थी यहाँ, तो किस डायरेक्शन में हो गई। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ये है ना, ये वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ये वाला। इधर होती है हमारी कौन सी, ईस्ट, यानी पूर्व। तो हमारा आंसर आ जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी जब आप पूरी इस वीडियो को देखोगे। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब मैं बार बार आपको मैप बना करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी इसी तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, एक रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो 10 किलोमीटर, फिर से मैंने क्या बोला कि कोई पॉइंट बना लेना है एक, जहाँ से भी आप प्रारंभ करोगे, चाहे वो घर से चलना स्टार्ट किया हो, चाहे ऑफिस से चलना स्टार्ट किया हो, या कहीं से भी चलना स्टार्ट किया हो, उसको एक प्रारंभिक बिंदु मान के हम एक उसको पॉइंट बना लेते हैं। अब जैसे जैसे बोला इस पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये जो हमने डायरेक्शन बनाई थी 4, ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर भी चलने के बाद जहाँ से भी वो मुड़ेगा या जहाँ भी पहुँचेगा, हम इसी पॉइंट को जो है मानेंगे कि वो जो पॉइंट है वो ये है। और इधर को क्या होगा, पूर्व होगा, ऊपर को नॉर्थ, इधर को होगा आपका वेस्ट और इधर होगा आपका साउथ। तो ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मान के चलना है। अब उसने बोला है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ से पॉइंट उत्तर किधर है, यानी नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चली, तो नॉर्थ साइड किधर है, ऊपर की ओर। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कितना चली, 10 किलोमीटर। आगे बोला तथा दाएं ओर मुड़ती है। दाएं मतलब राइट साइड में मुड़ती है। राइट, अभी मैंने बोला कि नॉर्थ साइड में जा रहे हो और राइट में हमें घूमना है, तो कौन सी साइड आएगी, ये वाली। ठीक है, इधर को, तो इधर घूमी और 10 किलोमीटर चलती है। फिर से 10 किलोमीटर चली। याद रखना है जब बराबर दूरी है, तो जितनी मैंने यहाँ से इतनी दूर चलाया ना इसको 10 किलोमीटर में, तो इतना ही बड़ा मुझे यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी। इतनी बड़ी मुझे लगभग इतनी, यहीं इधर को भी इतनी ही बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बराबर दूरी, यहाँ भी 10 चली, यहाँ भी 10। अगर मैं इसको इतनी बड़ी बनाता लाइन को, यहाँ से 10 किलोमीटर चली, तो फिर मुझे ये भी इतनी बड़ी करनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है, आंसर आपका गलत नहीं होगा। इस तरह से आपको चलना चाहिए। चलिए फिर उसने आगे बोला है 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर बाएं ओर मुड़ती है। बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर। फिर 10 किलोमीटर चली। ठीक है, तो लेफ्ट में मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलती है। आगे बोला है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। फिर से वो दाईं मुड़ी। दाईं मतलब अगर कोई नॉर्थ में जा रहा तो दाईं इधर ही होगा। फिर से 10 किलोमीटर चली। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये पूछा गया कि कितनी दूर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
कभी कभी जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो जाता है। अब यहाँ से हमें बताना है कि वो कितनी दूर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 1 मिनट, ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे देता हूँ, या पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन हट जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमारा इस टाइप से जो है मैप बन गया इस क्वेश्चन के आधार पर। अब अगर हमें इसकी दूरी निकालनी हो कि वो कितनी दूर है, कम से कम दूरी हम निकालते हैं कि वो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु ये है, और पहुँचने के बाद वो कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, यही चीज़ हमें सीखनी होती है इसमें। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉप कर दूँ और फिर ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, देखिए ये 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 20 हो जाएगी। और ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, तो ये भी कितनी हो गई, 20। अब दो दूरी हमें पता है, तीसरी हमें ज्ञात करनी है। ये 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंडर रूट, इसको a मान लेंगे, इसको b, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो इसका स्क्वायर, इस वाली जो दूरी है इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 400 800, अंडर रूट 800। और अंडर रूट 800 को हम कैसे लिख सकते हैं, 400 गुणा 2, क्योंकि हमें जो स्क्वायर है वो बाहर निकालना होता है। तो अगर बन रहा है तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर हमें यहाँ से मिल रहा है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। तो अब हमें ये 20 का स्क्वायर मिल गया है ना, 400 किसका होता है, 20 का, तो 20 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पाइथागोरस वाली जो है ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस का मतलब होता है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश का मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये होती है आपकी, ये वाली दूरी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये जो दूरी होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, और a हो गई आपकी ये वाली भुजा, b हो गई आपकी ये वाली भुजा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 20 अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, इसके ऑप्शन यहाँ पर गायब है, तो ये वाला हमारा इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर क्या है हमारा, 20 रूट 2। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है, ओ बिंदु से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है। कोई बिंदु है यहाँ पर ओ, इसको मान लिया उसने, कहा 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर होगा इस बिंदु से, नीचे की ओर, तो 5 किलोमीटर गया। फिर अपने दाएं यानी राइट मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ा। अभी मैंने आपको बताया था राइट किधर मुड़ेगा भाई, अगर घड़ी की सुई यहाँ पर है इधर नीचे की साइड में, तो इधर को चलती है ना, तो राइट मुड़ेगा इधर को। फिर उसने बोला 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इस डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो राइट किधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, फिर से 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से लेफ्ट में मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो ऊपर की ओर जा रहा, लेफ्ट किधर होगा, इधर, और चला 5 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, इजी क्वेश्चन हो गया, कितनी दूरी पर है, 5 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी। ठीक है, 3 तो बराबर होगी ना, ये भी 3, तो ये 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हो जाएगा। और यहीं पर पूछ लेता कि वह मतलब अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये है इसका प्रारंभिक स्थान, और ये है यहाँ पर अंतिम स्थान, तो ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। तो ये भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है ये, बट आप इसको पेशेंटली सब्र के साथ देखिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस टॉपिक
से जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अभी तक वो सारे कराने की कोशिश करूँगा मैं, चाहे वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए भले ही। उसने बोला आगे क्वेश्चन जो है, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। घर मान लो कोई भी जगह हो तो उसको पॉइंट बना लो, प्रारंभिक स्थान हो गया ये। फिर उसने बोला वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा, अभी हमने बोला था ना, मैंने आपको बताया था, उत्तर ये है यानी नॉर्थ, और पश्चिम कौन सा हो गया हमारा ये यानी वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में 30 किलोमीटर चलती है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये वाली दूरी। तो हमें कैसे चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो कितना चलती है, 30 मीटर। आगे बोला है उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर चलती है। फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब ये वाला पॉइंट आ गया, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर होगा, यानी ये वाला फिर से दक्षिण पश्चिम होता है इधर की ओर। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, तो इधर की ओर चलेगी। फिर बोला 30 मीटर चली, 30 मीटर साउथ वेस्ट में गई। ओके, अब यहाँ पर आ गई वो। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में चलती है। कितना, 30। तो साउथ ईस्ट किधर होता है, इधर, ठीक है। ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका साउथ, तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो अब इधर चलाना है मुझे, ठीक है, यानी इधर 30 मीटर। अब उसने बोला है चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर पहुँच गई वो। अब वो घर की ओर मुड़ेगी। घर कहाँ पर था उसका, ये, तो इधर को मोड़ना पड़ेगा मुझे। किधर, इधर। वह किस दिशा में चल रही है, तो ये वाली दिशा में चल रही है, और ये वाली दिशा मतलब ये वाली है ना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो ये जो दिशा है कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूँ तो ये उत्तर होता है, ये होता है पूर्व, तो बीच की दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लता 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। कोई पॉइंट मैंने बना लेना है पहले स्टार्टिंग में, और उत्तर मतलब नॉर्थ। अब फटाफट से मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। नॉर्थ में 7 किलोमीटर, नॉर्थ तो ऊपर ही हो गया, ऑब्वियसली बात है, चलती है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर चलती है। बाईं यानी लेफ्ट साइड में मुड़ती है और 9 किलोमीटर, तो लेफ्ट इधर होगा, 9 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर दोबारा वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर। अब इधर को जा रही है पश्चिम दिशा में, तो बाईं किधर होगा, यानी लेफ्ट, नीचे की ओर, ठीक है। फिर से बोला 7 किलोमीटर चलती है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आ गया भैया आरंभिक बिंदु, और पहले यहाँ थी, अब यहाँ पर पहुँच गई। तो ये वाली दूरी कितनी है, 9, तो ये भी कितनी होगी भाई, 9। अभी मैंने बताया आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास, लगभग प्रातः 7 बजे ए व बी एक चाय की दुकान में आमने सामने बैठे हैं। 7 बजे, प्रातः मतलब सुबह के 7 बजे, मॉर्निंग में, ठीक है। तो सुबह 7 बजे ए और बी 2 व्यक्ति है चाय की दुकान में आमने सामने बैठे हैं। चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण बी अपना स्थान बदल लेता है और ए की बगल में बैठ जाता है। स्थान बदलने के बाद अब वे दोनों किस दिशा की ओर विमुख है। देखिए आमने सामने बैठे हैं भाई, सूरज सुबह किधर से निकलता है, ईस्ट यानी पूर्व से, ठीक है। इस इधर से सूरज निकल रहा है आपका। तो 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई, एक इधर को मुंह करके बैठेगा तभी तो उसके मुंह पे क्या आएगी, मतलब धूप आएगी, यानी सूरज की किरणें आएगी चेहरे पर, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण, ठीक है। तो धूप तभी तो आएगी जब वो ईस्ट की ओर मुंह करके बैठा हो। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका दोस्त बी, वो इधर को मुंह करके बैठा है, तभी तो आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। अब उसने बोला कि सूरज की किरणें पड़ने के कारण बी इधर है और ए इधर होगा, ठीक है, इसके मुंह पे, तभी तो जो है सूर्य की किरणें पड़ेगी। उसने बोला
बी अपना स्थान बदल लेता है और ए की बगल में बैठ जाता है। अब यहाँ से उठ के वो यहाँ पर बैठ गया और यहाँ पर बैठेगा और सूर्य की किरणों से बचना है तो ऑब्वियसली बात है इधर की ओर मुँह करेगा। तो अब वे दोनों किस दिशा की ओर विमुख है, किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं? तो इधर कौन सी है? पश्चिम दिशा यानी वेस्ट। तो पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो सूरज के किरणों से बचना है तो पश्चिम में तो मुख करके बैठना पड़ेगा प्रातः काल में, क्योंकि सूरज निकलता है ईस्ट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं था वो, बस आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। राजन ने अपने घर से, तो घर फिर से हम यही मान लेंगे, चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो पूर्व होता है भैया इधर, तो 2 किलोमीटर इसको मैंने यहाँ पर चला दिया की ओर गया और 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद दाएं मुड़ा यानी राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मतलब नीचे की ओर, और 3 किलोमीटर चला। फिर दोबारा दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर से नीचे की तरफ जा रहा था वो, फिर से राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद बोला फिर 3 किलोमीटर चला। फिर वह फिर दाएं मुड़ा, दाएं मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे मुड़ेगा ऊपर की ओर और 1 किलोमीटर चलता है। फिर मैंने यहाँ पर 1 किलोमीटर थोड़ा सा दूर चला देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर चलाना है। 1 किलोमीटर चला और अंत में दाएं मुड़ने के बाद फिर 1 किलोमीटर चला। अंत में फिर से दाएं मुड़ा और कहाँ पर चला? 1 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह बिंदु के पर पहुंच जाता है। अब वह बिंदु, ये कोई बिंदु है, के पर पहुंच गया 1 किलोमीटर चलने के बाद। अब पूछा है उसने, जब वह वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था? तो इस दिशा में चल रहा था। कौन सी दिशा? इस दिशा में। और इधर कौन सी दिशा होती है? इधर के साइड में कौन सी होती है? ईस्ट यानी पूर्व दिशा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व। ओके, तो ये ऑप्शन थोड़े से नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अभी। नेक्स्ट है, कुणाल कार से सीधा पूर्व की ओर यात्रा शुरू करता है और 75 किलोमीटर जाने के बाद, यानी कार से यात्रा शुरू करी पूर्व की ओर। सपोज हमने यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और पूर्व की ओर किधर जाएगा? इधर साइड में। कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी कार बाईं ओर घुमाता है यानी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की ओर। और 25 किलोमीटर चलता है। उसने बोला कि लेफ्ट में घुमाने के बाद 25 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं घूमता है और सीधा 40 किलोमीटर जाता है। फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 40 किलोमीटर गया। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको चला दिया, क्योंकि यहाँ तक चलाऊंगा तो 75 है, तो इतना थोड़ा सा चलाना पड़ेगा 40 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो 40 किलोमीटर जाता है। वह फिर बाएं घूमता है और 25 किलोमीटर जाता है। अब इधर के इधर को जा रहा है यानी वेस्ट साइड में, और लेफ्ट घूमना है तो नीचे की साइड में घूमेगा और 25 किलोमीटर चलता है। तो 25 यहाँ पर इस लाइन पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25, तो बराबर हो जाएगा ना, इस लाइन पे पहुँच गया। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? यानी ये था आपका प्रारंभिक स्थल, ये था आपका अंतिम बिंदु। ठीक है, चलने के बाद जो अंतिम बिंदु है। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40, क्योंकि ये 40 तो ये भी 40 होगी, और टोटल है 75, तो ये कितनी बची? 35। कितनी बची? 35। यहाँ से यहाँ तक हो गई 40, तो ये कम हो जाएगी ना, और टोटल है यहाँ से यहाँ तक 75। तो 75 में से 40 कम हो जाएगी, तो कितने बचेगी? 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। 6 व्यक्ति एक कार्ड गेम खेल रहे हैं। ये चलो बाद में कराऊंगा क्योंकि ये सीटिंग अरेंजमेंट का है क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास राजू 8 किलोमीटर की ओर चलता है। की ओर मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि बताया नहीं गया कि किधर चलता है, तो इसको भी आप स्किप कर दोगे। 8 किलोमीटर की ओर चलता है, तो की ओर मतलब किधर चलता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस किया गया है। कुछ चीज़ें डायरेक्शन देनी चाहिए थी ना कि नॉर्थ साइड में चल रहा है, वेस्ट में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मिस है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक सुबह सबिता अपने घर से पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर निकली। अब आप मुझे बताइए मॉर्निंग में सूर्य किधर होता है, मॉर्निंग टाइम में सूर्य किधर होता है, सन किधर होता है, पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व से निकलता है तो इधर की साइड में होगा ना। तो चलिए पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर चलिए, तो मैंने इधर को चला दिया, थोड़ी सी दूर चला दो, कोई दिक्कत नहीं है जब यहाँ पर आपको दूरी नहीं दी गई है। तो कुछ समय चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी, मान लो कुछ समय चल के वो यहाँ पर पहुँच गई। अब वो लेफ्ट में मुड़ी, तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर। बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर से राइट साइड में मुड़ी, तो इधर हो गई। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रही है, तो अब वह किस दिशा में, इधर की ओर, और इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व यानी ईस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में, ये अलग क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन से, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जफर एक निश्चित स्थान से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। तो फिर से वही बात, 15 प्रारंभिक बिंदु और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी नॉर्थ साइड में, तो ऊपर की ओर जाएगा। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ पर राइट में मुड़ा, राइट मतलब इधर, और 15 किलोमीटर जाता है। फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर पहले 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा यानी लेफ्ट में, फिर 15 लेफ्ट, फिर 15 लेफ्ट जाता है। तो हर बार यानी 3 बार वो मुड़ा, 3 बार पहले लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर, तो 10 किलोमीटर चला। फिर से लेफ्ट मुड़ा 15 किलोमीटर चला, तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, इधर की ओर मुड़ेगा ना लेफ्ट। फिर से लेफ्ट मुड़ा 15 किलोमीटर जाता है, फिर से लेफ्ट मुड़ा तो नीचे की ओर मुड़ेगा यानी इस बिंदु पे पहुंच जाएगा वो यहाँ पर, ठीक है। सॉरी 15 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि ये तो इतना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही है, 15 और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा। अब वह पूछा वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब आप मुझे बताइए, अब वो यहाँ पर आ गया और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है और वो 5 और एक्स्ट्रा चल गया है, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक चला 15, यहाँ पर पहुँच गया और ये तो 10 है ना, तो ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15 और यहाँ से यहाँ तक है 10, तो ये कितनी बची 5 ही तो बची ना। ओके, अब उसने पूछा कि वह इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी दूरी पर है, तो ये जब 5 है तो 15 में से 5 तो कितनी बचेगी, ये वाली 10, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 किलोमीटर दूर रह गया वो अब अपने घर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सुबह सूर्योदय के बाद मंजित और संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। सूर्य उदय मतलब सूर्य निकलने के टाइम, यानी जब सन निकलता है यानी पूर्व से निकलता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। यदि मंजिता की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी, परछाई किसकी है, मंजिता की, तो मंजिता अगर यहाँ पर खड़ी है और सूरज निकलता है पूर्व से, तो भाई जब भी तो इसकी परछाई इधर की हो, तो परछाई किधर जाएगी, इधर की साइड में, ओके, परछाई इधर जाएगी ना, ओके, ठीक है। सूरज इधर से निकल रहा है तो परछाई किधर होगी, इधर। ये कोई बंदा खड़ा है
तो इसकी परछाई इधर की साइड में ही तो जाएगी, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी। अब यहाँ पर संगीता खड़ी होगी और उसके दाईं ओर है परछाई, तो दाईं ओर का मतलब है कि वो यहाँ पर खड़ी है और इसका जो फेस है वो किधर होगा, नॉर्थ साइड में, तभी तो इधर क्या आएगा, लेफ्ट राइट साइड आएगा, दाईं साइड, ठीक है। और थी, तो मंजीत का मुंह किस दिशा की ओर था। एक मिनट, मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी। परछाई संगीता के ठीक, मंजीत की जो परछाई है वो दाईं ओर थी। और हाँ सॉरी, उसने बोला है कि वह आमने सामने पार्क में, एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। आमने सामने घूमने के बाद कैसे हो जाएगा भाई लेफ्ट साइड में, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय मतलब पूर्व की, सॉरी सुबह की बात चल रही, तो सूर्य किधर होगा, पूर्व में होगा। ओके, मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। एक दूसरे के आमने सामने, अब अगर इसका आमने सामने घूम रहे थे, चलो कोई नहीं। यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी, मंजीत की परछाई, अगर मंजीत यहाँ पर होगा या होगी, मंजीत यहाँ पर अगर होगा तभी इसकी परछाई किधर जाएगी, इधर की ओर जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूर्व की ओर है। भाई इसको इधर भी मतलब यहाँ पर खड़ा करेंगे, कहीं भी खड़ा करो परछाई इधर ही जानी है, क्योंकि पूर्व की ओर सूरज निकलता है। अब उसने बोला है संगीता के ठीक दाईं ओर थी, तो संगीता के दाईं ओर कब आएगी, जब वो नॉर्थ साइड में फेस करके खड़ी होगी, ठीक है। तो मंजीत का मुख किस दिशा की ओर था। देखो वैसे तो अगर दक्षिण आ जाएगा इसका आंसर, अगर हम इस बात की, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दे तो, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये इधर की ओर मुख खड़ा है तो वो इधर की ओर मुख खड़ा होगा, ठीक है, मुख करके खड़ा होगा। लेकिन ये जो है थोड़ा सा लॉजिक बन नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं स्किप, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर खड़ा होगा तो फिर इसकी परछाई नहीं जाएगी इसके ऊपर, समझ रहे हो ना, इसकी परछाई ही नहीं जाएगी। या एक इस तरह से हो सकता है, एक मिनट, मंजीत अगर यहां पर खड़ा हो, अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, एक मिनट रुको। देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे करो, मंजीत की परछाई इसके दाईं ओर थी, मंजीत अगर यहां पर खड़ा है, ठीक है, तो परछाई किधर जाएगी, इधर साइड में, और इसके दाईं ओर है किसके, संगीता के दाईं ओर, संगीता के दाईं ओर। तो संगीता के दाईं ओर का मतलब है कि संगीता इधर की साइड में मुख करके खड़ी है, किधर, दक्षिण साइड में, तभी तो इसका जो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो अब ये ठीक हो जाएगा आंसर। और जो परछाई इधर साइड में यानी इधर राइट साइड में है, तो ये जो मंजीत है वो किधर होगा, नॉर्थ साइड में मुख करके खड़ा होगा, ठीक है, यानी नॉर्थ साइड में, क्योंकि ये जो है दक्षिण साइड में देख रही है, तो ये किधर देखेगा, नॉर्थ साइड में, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने है। तो इस तरह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्थ साइड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। भाई यहाँ पर है कोई प्रारंभिक स्थान, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम बोले तो आपका वेस्ट, इधर चला 2 किलोमीटर, बाएं यात्रा करता है, बाएं ओर घूम जाता है। अब वो क्या घूम गया, लेफ्ट में, तो लेफ्ट होगा नीचे की साइड में, और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमा, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया वो, अब यहाँ पर दाईं ओर यानी राइट साइड में घूमने के बाद 5 किलोमीटर, तो इधर साइड में घूमेगा। वह कुल कितनी दूरी तय करता है। अब उसने ये हमें ये बताना है कि कितनी दूरी उसने तय करी।
ये बताना है हमें। तो 2 यहाँ पर चला, 3 यहाँ चला, 5 यहाँ चला, तो कितनी हो गई 10 किलोमीटर दूर वो चला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, कौन सी दिशा क्रम से वह पूर्व की ओर, कौन निम्नलिखित में से कौन सी दिशा क्रम से, यानी इनमें से कौन सी दिशा घूमे कि वह पूर्व की ओर जाएगा, अंत में वह पूर्व की ओर चला जाए। बस ये बताना है कि हम पहले दिशा कौन सी उत्तर की ओर जा रहा है, अब वह इन ऑप्शन में से किस दिशा में घूमे ताकि उसका जो लास्ट फेस है वो किधर आ जाए, पूर्व की ओर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले दाएं घूमा, भाई पूर्व की ओर जा रहा है, यानी राइट साइड में जा रहा, राइट घूमना है तो इधर आएगा, फिर राइट घूमेगा तो इधर आएगा, फिर राइट घूमेगा तो आपका इधर इधर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमें बताना है लास्ट में इधर की ओर, यानी इधर आ जाना चाहिए वो। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा है, चलिए दूसरा है हमारे पास, नॉर्थ साइड में जा रहा है, फिर दाएं यानी राइट घूमा तो राइट इधर, फिर लेफ्ट घूमा, बाएं घूमा, बाएं ऊपर, फिर से लेफ्ट घूमा तो इधर हो जाएगा। तो ये भी अभी भी नहीं आया, क्योंकि हमें तो लास्ट में इधर दिखाना है, पूर्व की ओर। तीसरा ऑप्शन है, उत्तर की ओर जा रहा था, पहले बाएं घूमा यानी दाएं घूमा यानी राइट साइड में तो इधर हो जाएगा, फिर से दाएं घूमा तो इधर हो जाएगा, फिर लेफ्ट घूमा अब हो जाएगा इधर, यानी अब लास्ट में कहाँ गया, पूर्व की ओर, इधर की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पहले उत्तर की ओर जा रहा था, फिर पहले राइट, फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट घूमने के बाद इधर साइड में जा रहा है वो, यानी ये वाली डायरेक्शन में। तो यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता ही नहीं अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं अभी तो। नेक्स्ट है, एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर, एक वाहन ए बिंदु से चला, कोई बिंदु है यहाँ पर ए है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, 10 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर की ओर जाएगा, चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चला, दाहिने मतलब राइट मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर फिर से वो राइट साइड में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, चलकर बिंदु बी पर पहुँच जाता है। बिंदु बी तक पहुँचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूर है, तो बी पर यहाँ पर पहुँच गया, ए बिंदु यहाँ पर है, तो ये वाली दूरी हमें बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 15, ये वाली और ये वाली दूरी बराबर होगी तो हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फास्टली थोड़ा सा चलते हैं। नेक्स्ट है, बिंद्रा एक नियत बिंदु और उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। कोई एक बिंदु से 30 किलोमीटर गया उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में, इसके बाद वह राइट मुड़कर यानी दाएं मुड़कर, राइट होगा इधर, 30 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, ये पूछा गया है। 1 मिनट, 3 बार चला ना वो, 30 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़कर, तो दाएं एक बार और मुड़ेगा, फिर से 30 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये वाले बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 30, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, नेक्स्ट है, ए और बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लो यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति है और विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया, ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। मान लीजिए ए जो है इस साइड में चला गया और बी इस साइड में चला गया, विपरीत दिशा में, कोई सी भी साइड में आप चला सकते हो, ऊपर नीचे भी चला सकते हो, यानी नॉर्थ में और दक्षिण साइड में भी चला सकते हो। ए ने 3 किलोमीटर चला, ये इधर ए है इधर बी है, ए 3 किलोमीटर चला और बी है 4 किलोमीटर दूरी तय की। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है, ए हमारा जो है राइट साइड में, तो राइट किधर होगा इसका ऊपर साइड में, तो इधर की ओर चला गया।
फिर से बोला ए राइट साइड में घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ऊपर घूमा, वो कितना चला, 4 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद बोला कि बी बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। बी जो है बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बी यहाँ पर पहुँच गया। भाई ऊपर की ओर जाएगा ना बाईं ओर घूम के, एक ये आ गया, एक यहाँ पर आ गया। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु हमारा ये है और ये वाली दूरी हमें निकालनी है। मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है, पाइथागोरस प्रमेय से। भाई इसकी भी भुजा एक 4 है और एक 3 है, इसकी भी भुजा एक 4 एक 3 है, तो दोनों की दूरी बराबर ही आएगी। और अंडर 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना हो जाएगा 25, और रूट 25 का मतलब 5, तो 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक दिन शाम को सूर्यास्त होने से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। शाम की बात है, ध्यान रखना है। यदि रमन की परछाई, तो रमन की परछाई आ रही है, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही हो, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही हो, तो रमन की परछाई, सूर्यास्त मतलब इधर से सूर्य निकलेगा, ठीक है, और परछाई किधर होगी, इधर, तो इधर होगी। और उसने बोला कि ये लेफ्ट साइड में पड़ रही हो, बाईं ओर पड़ रही हो, तो बाईं ओर कब पड़ेगी, जब रमन आपका नॉर्थ साइड में फेस करके बैठा हो। तो उसने पूछा अर्जुन किस दिशा में है, तो अर्जुन उसके सामने है बिल्कुल, तो अर्जुन इधर मुख करके बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके आमने सामने बैठे हैं, तो इधर मुख करके बैठा होगा। इधर मतलब दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये है पूरा क्वेश्चन, ओके। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में 8 किलोमीटर चला, बाईं ओर घूम जाता है, उसके बाद वह बाईं ओर घूमा और 6 किलोमीटर चलता है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड में घूमा और 6 किलोमीटर वो चलता है। फिर दाएं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मतलब ऊपर की ओर घूमेगा और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? इजी क्वेश्चन है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो कौन सी साइड हो गई आपकी, नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। भाई यहाँ से चला कोई व्यक्ति, दक्षिण किधर होगा, नीचे की साइड में, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तब वह अपने बाईं ओर घूम जाता है, लेफ्ट साइड में घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, राइट साइड मतलब इधर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर पूछा गया आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी है, तो दूरी पूछी गई है अल्पतम, यानी कम से कम दूरी कितनी है, तो ये वाली बात होगी ना फिर से ये, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ये है, 10 ये है, तो कितनी हो जाएगी 20, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी आपकी दूरी 20, और ये कितनी हो गई आपकी, यहाँ पर पहुँच गया ना वो 15, तो फिर से वही बात आ गई कि ये वाली हमें बतानी है और ये वाली चीज़, ओके। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा कितना 725, और ये कितने का, एक सेकेंड, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में मतलब यहाँ से चला 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद तब वह दाईं ओर घूम जाता है, इधर जा, अरे यार सॉरी गलत हमने घुमा दिया, ओके। देखो एक बार फिर से देखेंगे, कोई व्यक्ति है यहाँ पर
10 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, तब वह दाईं ओर घूमता है, दाईं मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड इधर घूमेगा, 15 किलोमीटर चलेगा, 15 किलोमीटर चलता है दाईं घूमने के बाद। उसके बाद वह फिर अपने दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर घूमेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना है, 15 किलोमीटर। तो इजी क्वेश्चन था, खामे कहाँ यहाँ पर टफ बना दिया इसको। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अगर मतलब थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है तो कभी कभी क्या होता है, मैंने इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई मतलब ये सोल्व नहीं किए, डायरेक्ट ऐसे ही देख रहा हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा जो है माइंड मतलब काम नहीं करता थोड़ा सा, तो उसको आप मैनेज कर लेना। जैसे अभी पीछे राइट घूमना था, लेफ़्ट घुमा दिया, तो इस तरह से छोटी मोटी गलती जो है होती रहती है, बट आप इसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, सीखो, ठीक है। एक नाम है विजेत, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 5 किलोमीटर चला यहाँ से, भाई कोई प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे जाएगा 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो राइट साइड में घूमा, तो नीचे जा रहा तो राइट किधर होगा, इधर, 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाईं मतलब ऊपर की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर है, तो फिर से 3 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 है इधर, तो ये भी 3 हो जाएगी दूरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक बिंदु x से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये कोई बिंदु x 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर से वही बात, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ा और 6 किलो, लेफ्ट साइड इधर होगा ना पूर्व की ओर, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर तो इतना चलेगा वो यहाँ पर, तो ये वाली इस बिंदु से वो अब किस दूरी में है, तो यहाँ से वह किस इसने पूछा वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है आपको बतानी, ये कौन सी, यानी ये वाली जो दिशा आ गई, ये वाली कौन सी दिशा है, देखिए इस तरह से आपका एरो जा रहा है, तो हमारी ये वाली दिशा पूछ रहा है वो, तो ये कौन सी होती है, इधर होता है साउथ और इधर होता है ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक आदमी एक स्थान से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति है कोई, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, तो फटाफट से इसको चला देते हैं, 2 किलोमीटर चला, अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, राइट साइड में घूमा 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर दाईं ओर घूमा इधर को चलता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण यानी साउथ। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और रह गए, अभी ज़्यादा नहीं बचे, ठीक है। नेक्स्ट है रंजन दक्षिण की ओर 35 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, कोई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उसने बोला दक्षिण की ओर, तो दक्षिण होगा यानी साउथ नीचे, तो 35 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो कितना चला 25 मीटर चला। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला, बाईं ओर किधर जाएगा अब, ऊपर की ओर, ठीक है, और 35 मीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अब ऊपर की ओर जा रहा है तो राइट किधर होगा, इधर, तो 20 मीटर चला। रंजन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो 20 तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली, तो ये 25 ये हो गया, तो 20 और 25 कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, यहाँ से चलना प्रारंभ किया आनंद ने, 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा पहले यानी राइट में और 100 मीटर चलता है।
और 100 मीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो 100 मीटर यहाँ पर चला, फिर दाईं मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा और 50 मीटर वो चलेगा। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो यहाँ पर 50 मीटर चलने के बाद यहाँ आ गया, तो ये वाली दिशा कौन सी है? इधर पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे है। दो व्यक्ति है, फिर से देखेंगे। एक्स और वाई एक ही स्थान से चलते हैं। कोई यहाँ पर ओ स्थान है, यहाँ से चलते एक्स उत्तर की ओर, चलिए एक्स को मैंने उत्तर की ओर चला दिया, वाई दक्षिण की ओर, वाई को मैंने दक्षिण की ओर चला दिया। प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं। 5 ये चला, 5 ये बंदा चला। फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। दोनों पूर्व की ओर मुड़े, ये इधर मुड़ेगा पूर्व की ओर, ये इधर मुड़ेगा पूर्व की ओर। 2 किलोमीटर चले, दोनों चलते हैं। तो x से y कितनी दूर है? x और y से कितनी दूर है? तो यहाँ पर फिर से दूरी बतानी है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ये वाली दूरी होगी, 5 ये चला, 5 ये, तो कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 है। तो ये सामने की दूरी कितनी हो जाएगी? 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, आगे है। ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी ए ने वेस्ट की ओर गया, और वेस्ट मतलब इधर होगा ना, 8 किलोमीटर चलता है, और बाईं ओर मुड़कर यानी लेफ्ट साइड में मुड़कर 3 किलोमीटर, तो लेफ्ट मतलब नीचे की ओर 3 किलोमीटर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। नीचे की तरफ जा रहा तो राइट किधर होगा? इधर 9 किलोमीटर। एक सेकेंड, ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है और बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, नीचे की ओर आएगा लेफ्ट यानी, ठीक है। और दाईं ओर मुड़कर फिर नीचे की ओर जा रहा तो राइट साइड में मुड़ा, कितना चलता है? 9 किलोमीटर। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो भाई 8 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, और 9 ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 9 + 8 कितनी हो जाएगी? कितनी? 17, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और कुछ समय बाद, तो यहाँ से चली उत्तर मतलब ऊपर की ओर, कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, राइट साइड में मुड़ती है, तो राइट इधर होगा। कुछ दूर जाने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, फिर कुछ दूर चली, यहाँ से यहाँ तक चली मान लीजिए, और बाईं ओर मुड़ी यानी लेफ्ट साइड, तो ऊपर की ओर मुड़ती है। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर से वो लेफ्ट में घूमी, तो लेफ्ट इधर होगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो ये वाली दिशा पूछी है, तो इधर कौन सी दिशा होती है? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है। तो सारे क्वेश्चन जो है इजी ही पूछे गए हैं अभी तक, देख सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, राजू रामू 2 पड़ोसी है दोनों। वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर दूर रहता है। दक्षिण पूरब की ओर, भाई मान लीजिए एक बंदा यहाँ पर है, दक्षिण पूरब किधर होगा? दक्षिण पूरब का मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन, ये जो है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये है ना, ये तो होती है साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। तो ये बोल रहा है कि वो 100 मीटर दूर रहता है एक दूसरे से, ठीक है। वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर दूर रहता है। राजू रामू का पड़ोसी है। राजू जो है यहाँ पर रहता है, कहाँ पर? 100 मीटर दूर रहता है यहाँ पर राजू। वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ राजू, ठीक है, और ये है रामू, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। अब उसने बोला दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होगी ना, यहाँ से राजू से दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये वाली दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ और वेस्ट। तो यहाँ पर 100 मीटर दूर रहता है। खादर वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर रहता है। तो वेणु आ गया यहाँ पर, तो वेणु यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब खादर नाम का व्यक्ति है
वो रहता है किससे, वेणु से उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, तो इधर की ओर जाएंगे हम, ये वाली, ये ठीक है। 100 मीटर यहाँ पर, 100 ये है, तो ये हो गया खादर, ठीक है। KH मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खादर। आगे बोला है रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है, तो ये आ गया भैया खादर, ये हो गया रामू। तो रामू के घर की यानी ये वाली डायरेक्शन पूछिए कि ये जो घर है इस दिशा, इस यानी खादर के घर से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में, इस दिशा में है। तो ये इधर को कौन सी दिशा होती है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, हमने ये वाला ड्रॉप कर दिया, तो ये वाली दिशा में बतानी है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर आ जाएगा, एक सेकंड, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में ही नहीं है। रामू के घर से, सॉरी यहाँ पर पूछा रामू के घर से खादर का घर किस दिशा में है, तो रामू का घर ये है, खादर का घर पूछा है, तो खादर का घर मतलब इस दिशा में है, तो उल्टा हमने कर दिया था इस दिशा में, तो ये वाली डायरेक्शन हमें बतानी है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा, इस तरह से हमारा जो है मैप बनेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, समित्रा उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर, यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, यानी राइट साइड में घूमा और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दक्षिण की ओर घूमा 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण तो नीचे ही होगा ना, यहाँ पर पहुँच गया कोई बंदा, दक्षिण की ओर घूमेगा तो 2 किलोमीटर नीचे ही होगा, चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर घूमकर और कुछ देर के लिए रुक जाता है। वह फिर 2 किलोमीटर चलता है, रुक गया, फिर से 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर पहुँच गया वो। अब आरंभिक स्थान से सुमित्रा कितनी दूर है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन फिर से तो शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है घुमाने में, एक सेकेंड, एक बार और देख लेते हैं। 4 किलोमीटर चलकर दाएं ओर, भाई उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला, फिर वो दक्षिण मतलब नीचे की ओर आएगा, साउथ, 2 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 चला, फिर से 2 चला, रुक गया था वो, फिर से 2 चला, तो 5 किलोमीटर हो गया टोटल पश्चिम की ओर। आरंभिक स्थान से सुमित्रा कितनी दूर है। आरंभिक स्थान मतलब ये वाला स्थान है हमारा, ये वाला, इससे कितनी दूर है, पाइथागोरस लगा करके देख लेते हैं। भाई ये वाले हम यहाँ पर भी मान सकते हैं इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको, बात तो वही है, यहाँ से भी इतनी दूर इस डायरेक्शन में है, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में है, तो ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 5 और ये कितनी हो जाएगी आपकी, हाँ ये अगर 2 है तो ये कितनी बची आपकी 2, तो क्योंकि 4 है ना यहाँ से यहाँ तक की टोटल, ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो पूरी 4 है, 2 ऊपर है तो 2 नीचे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये तो कोई बात नहीं बन रही। एक सेकेंड, यहाँ पर 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमें तो ये वाली निकालनी है ना। चलो इसको स्किप करते हैं, अगर ये 4 होता तब तो इजीली आ जाता 6, बट 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो अगर इसमें कुछ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई हो चलाने बनाने में तो आप एक बार देख लेना, बाकी मैं कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगा, या एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर, इसको मैं कट कर देता हूँ पूरे को, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर की ओर गई 4 किलोमीटर चलकर, दाएं घूमकर, तो राइट साइड तो इधर ही होगा, इधर घूमी 5 किलोमीटर चली, ठीक है। दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे,
तो 2 तो भाई यहाँ 4 यहाँ तक है, तो 2 मैंने आधे में चलाया है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पश्चिम, शिट यार, देखो यहाँ पर मैं पूर्व चला रहा, वो पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, देखो यहाँ से 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पश्चिम मतलब इधर की साइड में, पहले मैं पूर्व की ओर घुमा रहा था उसको, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है और कुछ देर के लिए रुकता है। कुछ देर के लिए वो रुक गया, फिर से 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर से यहाँ पर आ गया वो 5, क्योंकि 3 ही चला, 2 बाद में चला, तो 5 किलोमीटर फिर से इस बिंदु पे आ गया। अब उसने पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि टोटल 4 है, ये 2 है, तो ये कितनी बची 2, तो 2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सीता एक स्थल से चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। भाई यहाँ से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, अपने दाईं ओर घूमती है, दाईं मतलब राइट साइड में घूमती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं घूमकर चलती है, फिर से वह राइट साइड में घूमी और चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, नीचे की साइड में, साउथ यानी दक्षिण दिशा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाईं ओर घूमता है, 7 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा 7 किलोमीटर, बाईं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाईं मतलब लेफ्ट में घूमा और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है, बाएं आपके नीचे की साइड में घूमेगा और 15 किलोमीटर, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अंततः वह फिर बाएं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 7, तो ये कितनी बची 8, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये थे हमारे, हाँ, इस तरह से हमने जो है सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। 2010 से लेकर के 2018 तक के मैंने इसमें क्वेश्चन जो है सोल्व करा दिए आपको, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के डायरेक्शन के चैप्टर से। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट टॉपिक जो भी लेकर के आऊँगा, पहले उसके क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बताऊँगा, फिर उसके बाद 2010 से लेकर के 18 तक जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए होंगे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, वो सारे सोल्व कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप 9557760685 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।